हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना दिवाली व्लॉग कि दिवाली के दिन हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। ये गेट पे हमने बंदरवाल वगैरह लगाई। उसके बाद दिवाली वाले दिन हमने सुबह मैया के जो चरण बनाते हैं हमने वो बनाने स्टार्ट किए। तो मेन गेट पे चरण मैंने अपनी बेटी के ही चरण चिन्ह बनवाए थे, क्योंकि बेटी अभी तो घर की लक्ष्मी होती है और मेरी बेटी काव्या ही हमारे घर की लक्ष्मी है। तो मैंने उसी के चरण चिन्ह अपने गेट पर बनवाए सबसे पहले। और उसके बाद फिर हमने अंदर जो थे अपने घर के अंदर, वहाँ पे मैंने हाथों से ही मैया के छोटे छोटे चरण बनाए थे, क्योंकि दिवाली पर मैया के चरण बनाना बहुत शुभ माना जाता है। ये हम लोग अपने मेन गेट से स्टार्ट करके और जहाँ पर हम दिवाली पूजन करते हैं वहाँ तक बनाते हैं। तो काव्या ने भी इसमें मेरी हेल्प की, जितना उसे आता था उसने मेरी हेल्प की। और ये देखिए हमने मेन गेट से स्टार्ट करके और यहाँ जहाँ हमें दिवाली पूजन करना था वहाँ तक मैया के चरण बनाए। मैया के चरण बनाने के बाद अब ये दिवाली पूजन जहाँ हमें करना है वहाँ पे हम मैया के चरण बनाते हैं एक साथ, कि जहाँ मैया यहाँ पर आकर विराजमान हो जाए। तो बाहर से तो हम चरण बनाते आते हैं, राइट पैर आगे और लेफ्ट पीछे। उसके बाद जहाँ हमें पूजा करनी होती है वहाँ पर चरण बनाते हैं कि यहाँ पर मैया आकर स्थापित हो जाए, जहाँ पर हम मैया की पूजा करेंगे। और उसके बाद फिर हमने रंगोली बनाई, रंगोली बनानी स्टार्ट की। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, और बच्चों ने भी मेरी इसमें बहुत हेल्प की रंगोली बनाने में। उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रंगोली बनाई थी और ये रंगोली मैंने बनाई है। तो रंगोली ये बताना आप कैसे लगी। ये जो दिया देख रहे हैं आप, ये दक्ष ने बनाया था और ये मेरी रंगोली का फाइनल लुक है। रंगोली बनने के बाद कुछ इस तरह की लग रही थी। और फिर खाने में मैंने बनाया दही भल्ला पापड़ी, और उसके बाद मैंने उसी के साथ बनाया था मूंग दाल का हलवा। और खाना प्रिपेयर होने के बाद फिर यहाँ पर मैंने अपने बाबा को तैयार किया। ये देखिए सुंदर लग रहे हैं ना बाबा भी, और बाबा के साथ साथ फिर अपने लाला को भी तैयार किया। देखिए लग रहे हैं ना दोनों बहुत सुंदर। और ये हमारा दिवाली पूजन, जहाँ पे हमें दिवाली की पूजा करनी थी वहाँ की डेकोरेशन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हम लोग भी रेडी हो चुके थे। तो ये मेरा लुक है। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोशूट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने दिवाली पूजन की तैयारियाँ की। सबसे पहले दिए लगाए, दिए के अंदर बाती लगाकर उसमें तेल डाला। हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि दिवाली पूजन से पहले ही दिए जलाकर रख देते हैं घर के बाहर, और पूजन बाद में होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसीलिए दिए जलाकर रख दिए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो बाद में ही आए थे इसके बाद में, क्योंकि उन्हें शॉप पर भी पूजा करनी होती है दिवाली की, तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिए जलाकर रख दिए थे। यहाँ पे मैं दिए को मिनस रही हूँ। हमारे यहाँ पर मिनसते हैं दियों को, इसके बाद ही उनको जलाते हैं। तो दिए मिनसने के बाद फिर मैंने यहाँ पर दिए जलाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी दिए मैंने यहाँ पर जलाए। और दिए जलाने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ कैंडल भी लेंगे, कुछ कैंडल भी लगाई थी हमने दिए के साथ साथ। और फिर उसके बाद अब हम लोग बच्चों के साथ जाएंगे और पूरे घर में और छत पे सब जगह दिए और कैंडल्स रख कर आएंगे। यहाँ पर एक प्लेट में ही मैंने कुछ दिए रख लिए थे, जिससे कि दिए लगाने में आसानी हो। तो ये दिए हमारे रेडी हैं घर में डेकोरेशन करने के लिए, घर में लगाने के लिए। अब यहाँ पे मेन गेट पे दिए लगाने के बाद पूरे घर में हमने दिए लगाए और उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी के घर कितने जगमगा रहे हैं। दिवाली के दिन कितनी रौनक होती है ना, अपने आस पड़ोस में भी अपने घर में भी सब जगह खूब जगमगाहट और रोशनी रहती है। और ये देखिए ये हमने छत पे जो अपने दिए और कैंडल्स लगाए थे। कैंडल्स जो है दक्ष और काव्या ने लगाई थी, क्योंकि बच्चों को भी शौक़ होता है दिवाली के दिन डेकोरेशन और कैंडल्स जलाने में हेल्प करने में। तो उसके बाद दक्ष ने अपनी वीडियो बनाई छत पे सारी कैंडल्स और दियों की। और अब ये हमारे घर का फाइनल लुक है डेकोरेशन के बाद, दिए लगाने के बाद। तो ये हमारा अंदर वाला गेट है। हमारे दो बड़े गेट है। एक जो बड़े वाला गेट है, सबसे बड़ा गेट है, वो पार्किंग एरिया के लिए है। और यहाँ से हमारे घर का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है।
तो ये देखिए मैया जी के चरण जो हमने बनाए थे छोटे छोटे, कुछ मैंने स्टिकर लगाए थे और कुछ मैंने कुमकुम अलता से बनाए थे मैया जी के चरण। और ये देखिए जो हमने बंदरवाल और लाइटिंग की डेकोरेशन की थी अपनी चौखट पे, वो है। उसके बाद ये साइड में दिए बने हुए हैं, ये बच्चों ने बनाए थे, दक्ष और काव्या ने मिलकर बनाए थे। और ये देखिए बच्चे चल रहे हैं अपने पटाखे लेके, पटाखे जलाने के लिए। और उसके बाद ये जो रंगोली मैंने बनाई थी वो है। और फिर उसके बाद यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी, लक्ष्मी जी का पूजन स्टार्ट कर दिया था हमने। पापा जी और मम्मी भी आ गए थे और फिर पापा जी ने ही यहाँ पर पूजा की। पापा जी ने पूजन की तैयारी की, सबसे पहले तिलक लगाया सभी को और उसके बाद बाकी जो करना था वो सब किया, जोत जलाई। और उसके बाद दक्ष ने कहा कि मैं ही आरती करूँगा, तो उसने बाबा से बोला कि आरती मैं ही स्टार्ट करूँगा, तो दक्ष ने ही आरती स्टार्ट की और उसने सबसे पहले आरती की और उसके बाद फिर हम सब ने की। तो यहाँ पे दक्ष आरती करते हुए और हम सब ने पूजा की साथ में मिलकर। और फिर पूजा के बाद यहाँ बच्चों ने कुछ क्रैकर्स जलाए और दिवाली एंजॉय की। यहाँ पे बच्चे पटाखे जलाते हैं, दक्ष, काव्या और पड़ोस के एक दो बच्चे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं दिवाली पूजन में, तो बाकी सभी पड़ोस वाले पटाखे वटाखे जलाकर अपने घर जा चुके हैं, सो चुके हैं। सामने बस एक घर में बच्चे पटाखे जला रहे हैं और यहाँ पे दक्ष और काव्या पटाखे जलाते हुए। तो इस तरह से हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की अच्छे से, खुशी से और सेफली। तो आई होप कि आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और आपने भी बिल्कुल सेफली अपनी दिवाली को एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही रोशनी और खुशियाँ बनी रहे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। ओके, बाय बाय। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। और